आप लोग को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बता रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट को, और खूब पूछा जाता है फ्रीक्वेंटली। उसका कंसेप्ट सिखा चुके हैं पहले का लेक्चर में। जो लोग पहले का लेक्चर नहीं किए हैं जरूर पहले का लेक्चर कर लीजिए, तब मज़ा आएगा और तब आप अच्छा कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं। तो आज आप लोग को PYQ बताएंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड, IIT मेंस एडवांस का। चलिए देखते हैं, बताते हैं। ये सभी प्रॉब्लम्स आपको DPP 4 में मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है x प्लस ए वाई इक्वल टू 0, वाई प्लस ए जेड इक्वल टू 0, जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ ए फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए ए का वैल्यू क्या होगा। तो क्या है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखिए उसको थोड़ा लिखते हैं। ऐसे लिख दीजिए एक्स एन प्लस क्या है, ए ऑफ वाई इक्वल टू 0 है। यहाँ पर क्या वाई एन प्लस क्या ए जेड इक्वल टू क्या 0 है, और क्या है ए जेड प्लस क्या एक्स इक्वल टू क्या 0 है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ए का वैल्यू बताना है। सबसे आसान जेस प्रसाद मेथड, मेरा मेथड, देखिए उसको याद दिलाते हैं क्या बताए थे। कभी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसका नेचर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें कुछ अननोन कनेक्ट करता है, तो सबसे इजीएस्ट वे बताए हैं। इससे एक्स और वाई को एलिमिनेट करके जेड में ऐसा रिलेशन ले आइए, एम जेड इक्वल टू क्या एन। अगर अब एम और भी क्या हो जाए, एम का वैल्यू 0 नहीं है, एम का वैल्यू 0 नहीं है, और एन कुछ भी रियल नंबर होता है तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन ऐसा होता है। अगर m का वैल्यू 0 है और n भी 0 है तो क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर आपका m का वैल्यू 0 है और n का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो नो सॉल्यूशन। तीन ही टाइप का सॉल्यूशन ही होता है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो पहले काम करना है क्या, एक्स और वाई को एलिमिनेट करके इस फॉर्म में ले आ देना है। तो चलिए लाते हैं। हम ऐसा करते हैं, ये 3 इक्वेशन है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं, इसको क्या थर्ड मान लेते हैं, और एलिमिनेट करते हैं। क्या करेंगे देखिए, यहां से x को पहले एलिमिनेट कर दिया, वाई जेड में एक रिलेशन है ही, इस दोनों से क्या करिए वाई जेड में एक और रिलेशन ले आइए। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें क्या कर देते हैं, ए मल्टीप्लाई करके इसको घटाएंगे तो वो क्या हो जाएगा खत्म। तो हम ऐसा करते हैं, ए और इनटू क्या इक्वेशन फर्स्ट और माइनस क्या कर देते हैं थर्ड। क्या फायदा होगा देखिए, यहां से ऐसा करने से जैसे ही करेंगे x और x क्या खत्म, यहां a मल्टीप्लाई किए हैं तो a स्क्वायर ऑफ y हो जाएगा, और माइनस क्या z, राइट साइड में तो सब क्या है 0 है, ऐसा होगा। और यहां से अब देखिए y को एलिमिनेट कर दीजिए। अब y को कैसे एलिमिनेट करिएगा, ए फोर्थ में वाई जेड में यहां 2 इक्वेशन है ऑलरेडी, तो हम क्या करते हैं इसमें ए मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करके इसको क्या करते हैं घटा देते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, 4 इसमें ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड में, और क्या कर देते हैं यहां से घटा देते हैं फोर्थ को। क्या बनेगा देखिएगा, जैसे ऐसा करेंगे ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर इसको घटाएंगे, ए स्क्वायर वाई खत्म, यहाँ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यू, और यहाँ इसको घटाएंगे माइनस प्लस हो जाएगा इनटू जेड, और राइट साइड में तो क्या 0 है। इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, ए भी 0 होना चाहिए, तो ये तो 0 है ही, और इसको भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। यहाँ से ए तो एलवे 0 है, यहाँ पर क्या होगा ए क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका फैक्टर करिएगा तो a प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ से
ए स्क्वायर माइनस बनेगा, ए स्क्वायर माइनस ए एन प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ से कोई रियल वैल्यू नहीं आएगा, इमेजिनरी रूट्स आएगा। हमको केवल ऑप्शन में रियल दिया हुआ है, तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या आ गया, -1। इजी वे में आंसर आ गया क्या, -1। इस टाइप से आप कर सकते हैं। दूसरे वर्ड में आप सोचते तो ऐसे सोचते, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो ऐसे सोचते कि ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, वो ऑलवेज क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। और वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा का वैल्यू 0, तो डेल्टा का वैल्यू 0 करिएगा उससे भी आएगा, लेकिन आसानी से इससे आ जाता है। इस टाइप से ए करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है देखिए, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, आपको लैम्डा का वैल्यू यही बताना है। तो चलिए सेम तरह से हम लोग काम करते हैं। सभी इक्वेशन को पहले लिख लीजिए, 2x माइनस ऑफ वाई एंड प्लस क्या 2 ऑफ जेड इक्वल टू क्या 2 है, यहाँ x और क्या -2y एंड प्लस जेड इक्वल टू -4 है, यहाँ पर x प्लस क्या y प्लस क्या लैम्डा जेड इक्वल टू 4 है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये क्या थर्ड है। इसका हमको कहा जा रहा है नो सॉल्यूशन है, उसके लिए लैम्डा का वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले क्या करिएगा, आप यहाँ से x और y को एलिमिनेट करके z में रिलेशन खाली लाइए। तो x y को एलिमिनेट करते हैं, तो सबसे आसान पहले इसको कर लेते हैं। इसमें 2 मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो फर्स्ट माइनस क्या 2 इंटू क्या सेकेंड, क्या बनेगा देखिए। तो करेंगे तो 2x खत्म, 2 मल्टीप्लाई करिएगा -4y घटाएंगे 3 ऑफ y हो जाएगा। यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे घटाएंगे 0 हो जाएगा, 2z कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, इधर 10 हो गया, खाली y का एक्सप्रेशन हो गया और x z खत्म हो गया। इस दोनों को भी एलिमिनेट करके हम लोग z में रिलेशन निकालते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ से इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। थर्ड में से हम क्या करते हैं, सेकेंड को घटा देते हैं, तो x खत्म हो जाएगा, फिर घटाइएगा 3 ऑफ y होगा एंड यहाँ पर प्लस लैम्डा -1 इंटू क्या z और इस साइड में 8 बन गया। अब 3 इसको अब मान लीजिए 4 है और इसको मान लीजिए 5 है। यहाँ से y को हटाना है, खाली z में रिलेशन लाना है, तो हम क्या करते हैं, अब इसमें इसको घटा देते हैं। क्या बनेगा देखिए, फिफ्थ माइनस क्या फिफ्थ माइनस देयरफॉर, अब फिफ्थ -4 कर दीजिए, फिफ्थ -4 करिएगा तो 3y खत्म, लैम्डा -1 इंटू जेड इक्वल टू इधर क्या -2। नो सॉल्यूशन होना चाहिए। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, ए वाला क्या 0 नहीं होना चाहिए, तो नहीं है। नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन के लिए याद करिए अभी बताए थे। और इधर वाला क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहां से क्या आ गया, लैम्डा का वैल्यू 1 आ गया। नो सॉल्यूशन के लिए लैम्डा का वैल्यू 1 आ गया, यही कहा जा रहा है, इजी वे में आ गया। अब डिटर्मिनेंट से निकालते तो 4 डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता, फिर काम करना पड़ता, आसानी से आ जाता है। चलिए इसको देखते हैं, ये भी आईआईटी में आया हुआ है। क्या है, कहा जा रहा है लेट ए बी सी बी रियल नंबर्स, द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एक्स वाई जेड दिस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर में ए रिलेशन है, और आपको बोला जा रहा है नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन है, फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, क्या है बताइए। तो सेम टाइप से क्या करते हैं, पहले हम लोग एक्स, अब अंतर यही है कि एक्स वाई जेड में रहता है, यहाँ इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर में है। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट कर देते हैं, वाई स्क्वायर को एलिमिनेट कर देते हैं और जेड स्क्वायर में रिलेशन लाते हैं, उससे पता चल जाएगा। बस पहले जो आप देखे हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, इसी को मान लेते हैं। ए वाला क्या है, फर्स्ट है, ए वाला यहाँ क्या है, सेकेंड है,
ए वाला क्या है, यहाँ थर्ड है, थर्ड है। अब देखिएगा क्या होगा, पहले एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करते हैं, तो चलिए करिए, एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करते हैं। हम ऐसा कर देते हैं, इसमें इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देते हैं। जब करेंगे तो क्या पाएंगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर खत्म, ए 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और इस साइड में माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा आ गया, वाई जेड में एक रिलेशन आ गया। फिर अब इसमें और इस दोनों में किसी एक से यूज करके हम एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करते हैं। अब क्या करेंगे, फर्स्ट में थर्ड को ऐड कर दीजिए, ऐड करिएगा तो क्या बनेगा, ऐड करने पे एक खत्म, 2 ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, और यहां ऐड करने पर, यहां पर ऐड करने पर ये 0 हो जा रहा है, और इधर क्या 2 हो जा रहा है। इसको मान लीजिए 4 और इसको मान लीजिए 5, और अब यहां से y को एलिमिनेट करके खाली जेड में रिलेशन लाना है। तो करिए, यहां से 4 में क्या करिए, 5 को घटा दीजिए या इसी को घटा दीजिए, फिफ्थ में क्या करते हैं, 4 को घटा देते हैं, तो क्या बनेगा, यहां से इसमें इसको घटाइएगा, ये खत्म, 2 ऑफ जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, यहां से क्या निकल के आया, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, सी स्क्वायर। ये किस टाइप का रिलेशन है, देखिए, ये ऐसे सोचिए, ए एम जेड इज इक्वल टू क्या, एन के फॉर्म में। यहां पर ऐसा होता है, ए भी 0 नहीं है और ए वाला भी 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू, एम भी 0 नहीं है। अगर एम 0 नहीं होता है तो सिस्टम एन कुछ भी हो, सिस्टम का सॉल्यूशन कितना होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। यहां से यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब यहां से आप कह सकते हैं, यहां पर 1 एम के जगह पर कितना है, 1 है, एम है, 0 नहीं है, तो क्या होगा, इसका मतलब होगा जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर हैव यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक। लेकिन आपको क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो आप देख सकते एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड के जगह पर क्या है, जेड स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई जेड रहता तो यूनिक सॉल्यूशन होता। लेकिन हमको क्या है, हमको कहा जा रहा है एक्स वाई जेड का के टर्म में सॉल्यूशन निकालना है, तो जेड का भी 2 वैल्यू होगा, एक्स का भी 2 वैल्यू होगा, वाई का भी 2 वैल्यू होगा। मतलब क्या, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, फाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ये जेड के जगह पर स्क्वायर होने के चलते ऐसा हो रहा है, तो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन तो ऐसे ही चला गया, यूनिक भी नहीं होगा। अगर ये एक्स वाई जेड रहता तो क्या बोलते, यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के टर्म में है, तो जेड स्क्वायर का भी 2 वैल्यू यहीं से आ जाएगा, देख सकते हैं, यहीं से जेड का वैल्यू निकालेगा तो प्लस माइनस सी आ जाएगा, 2 वैल्यू आएगा। फिर उसी टाइप से एक्स का भी 2 वैल्यू, वाई का भी 2 वैल्यू, एक्स वाई जेड का सभी इनफिनाइट सॉल्यूशन भी नहीं होगा, मतलब क्या, फाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो ये थोड़ा सा बस वही सही है, स्क्वायर में दे दिया है स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का यूनिक सॉल्यूशन होगा, लेकिन एक्स वाई जेड का क्या, आपका फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। इस टाइप से था। चलिए, ये भी जैसे मेथड से ही आसानी से बन गया, आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें क्या है देखिएगा, कर है मेंस में आया है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज इनफिनाइट सॉल्यूशन इफ अल्फा इज इक्वल टू। तो इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन आपको बताए हैं, जैसे मेथड से बना लीजिए। चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, अल्फा ऑफ एक्स प्लस क्या, वाई प्लस जेड इक्वल टू अल्फा माइनस 1। यहाँ पर क्या है, एक्स एन प्लस क्या, अल्फा वाई एन प्लस कितना, तो जेड और इक्वल टू अल्फा माइनस 1 है। यहाँ पर क्या है, तो एक्स एन प्लस क्या, वाई प्लस क्या है, अल्फा जेड इक्वल टू क्या है, अल्फा माइनस 1 है। ये फर्स्ट है, सेकेंड है
और ए क्या है, थर्ड है। हमको क्या करना है, जेड में एक्स वाई को एलिमिनेट करके जेड में खाली रिलेशन लाना है। तो चलिए लाइए रिलेशन। सबसे पहले तो इस दोनों से एलिमिनेट हो जाएगा फटाक से। तो हम क्या करते हैं, सेकेंड माइनस क्या कर देते हैं, फर्स्ट थर्ड कर देते हैं। सेकेंड थर्ड से क्या आएगा, एक्स एक्स खत्म, अल्फा माइनस वन इंटू क्या वाई हो जाएगा। यहाँ करिएगा तो वन माइनस अल्फा इंटू जेड, और इधर क्या हो जाएगा, जीरो। इसको फोर्थ मान लीजिए। अब x को एलिमिनेट करके एक और इक्वेशन बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें अल्फा मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। अल्फा मल्टीप्लाई करके इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अल्फा अल्फा और इंटू क्या थर्ड, अल्फा इंटू थर्ड माइनस क्या कर देते हैं, यहाँ से फर्स्ट कर देते हैं। तो सेकेंड का तो यूज कर ही लिए हैं, फर्स्ट का इस दोनों में से किसी का यूज करके निकालना है। तो क्या बनेगा देखिएगा, ऐसा करते हैं इसका यूज कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, जेड सिंपल रहेगा। तो हम करते हैं क्या, सेकेंड का यूज करते हैं, सेकेंड में मल्टीप्लाई करते हैं, सेकेंड में मल्टीप्लाई करते हैं और फर्स्ट को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो क्या बनेगा देखिएगा, अल्फा एक्स कैंसिल, यहां अल्फा मल्टीप्लाई किए तो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ वन, वाई घटा दिए, मल्टीप्लाई किए अल्फा, तो ये क्या बनेगा, अल्फा और माइनस ऑफ क्या वन इंटू जेड। और इस साइड में इसमें अल्फा मल्टीप्लाई करके इसको घटा रहे हैं, तो कॉमन ले लीजिएगा अल्फा, और क्या बनेगा, अल्फा माइनस ऑफ वन दोनों में है कॉमन, और फिर क्या बनेगा, या चलिए एक बार लिख देते हैं ऐसे, इसमें अल्फा मल्टीप्लाई कर दिए और इसको घटा रहे हैं, अल्फा माइनस ऑफ वन, अल्फा माइनस वन कॉमन लीजिएगा तो ये निकल के आएगा अल्फा माइनस वन का क्या होल स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। अब हमको y को एलिमिनेट करना है, तो इसको फिफ्थ मान लीजिए। अब क्या करना है, इसमें अल्फा प्लस वन मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा प्लस वन तो ऐसा ही बन जाएगा, और क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे तो काम हो जाएगा। देखिए फिफ्थ में अब क्या करते हैं, माइनस, इसमें फिफ्थ माइनस, इसमें क्या करिए, अल्फा प्लस वन मल्टीप्लाई कर दीजिए, कहां पर, फोर्थ में, और घटा दीजिए। तो जैसे ऐसा करेंगे, अल्फा माइनस वन और अल्फा प्लस वन कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस वन, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, अल्फा माइनस ऑफ वन और माइनस, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वन माइनस अल्फा, इसमें अल्फा प्लस क्या वन मल्टीप्लाई किए हैं, जेड तो दोनों में है कॉमन हो गया, और जेड इस साइड में अल्फा माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस क्या जीरो, ऐसा बन गया। अब यहाँ से दोनों में कुछ कॉमन है, देखिए ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये मल्टीप्लाई करिएगा तो ये वाला क्या बन जाएगा, प्लस अल्फा माइनस वन हो जाएगा ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं अल्फा माइनस वन, दोनों साइड क्या करिए, इसमें कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा वन एंड प्लस क्या अल्फा प्लस क्या वन, और इनटू यहाँ जेड इक्वल टू अल्फा माइनस वन का स्क्वायर। कहीं कैंसिल कभी नहीं करना है एक्सप्रेशन को, ये ध्यान रखना है। दिस इम्प्लाइज यहाँ से अल्फा माइनस ऑफ वन और अल्फा प्लस टू इंटू क्या जेड इक्वल टू कितना हो गया, अल्फा माइनस ऑफ वन का स्क्वायर। अब याद करिए इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, इसको भी जीरो होना चाहिए, इसको भी जीरो होना चाहिए, इनफिनाइट सॉल्यूशन होना चाहिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए इसको भी जीरो होना चाहिए, इसको भी जीरो होना चाहिए, दोनों को जीरो होना चाहिए। तो कॉमन वैल्यू देखिए, यहां से अल्फा वन आएगा, यहां से तो दोनों होना चाहिए, एंड है ए भी होना चाहिए, ए भी, तो यहां से वैल्यू क्या आ गया वन, अल्फा का वैल्यू वन होगा तो सेटिस्फाई करेगा, सिंपल वे। नहीं तो चार डिटर्मिनेंट आपको निकालना पड़ेगा, चारों डिटर्मिनेंट को जीरो करिए और तभी होता है क्या इनफिनाइट सॉल्यूशन। देख लीजिए उस काम में इस काम में कितना आसान है। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस फेवरेट क्वेश्चन है जेई मेंस का, 15 में, 16 में, 19 में,
2003 में, 11 में, 8 में और बहुत सारा छूट भी गया होगा। फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछ देता है और थोड़ा बहुत चेंज करके उसी में पूछ देता है। क्या है, चलिए हम एक बताते हैं, उसी टाइप से सब बनेगा, सब बनेगा। देखिए क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ध्यान है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब, तो सभी एक ही टाइप से बनेगा। बस अंतर यही है कि यहाँ पर कुछ डाटा अलग दे देगा किसी साल, लेकिन ये सब रिपीट किया है तो हम ऐसा नहीं कि यही सेम डाटा होगा, थोड़ा बहुत अलग करके दे सकता है, हम सेम लिख दिए हैं, लेकिन बस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन सब में पूछता है और बार बार पूछता है। अब देखिए, नॉन ट्रिवियल का सॉल्यूशन कंडीशन यूज करेंगे और सब एक ही टाइप से बनेगा। कोई भी क्वेश्चन लीजिए, इसमें भी क्या है, नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल बोलिए या नॉन जीरो सॉल्यूशन एक ही बात होगा। कहा जा रहा है नॉट ऑल जीरो, मतलब भी वही बात हो गया, सभी जीरो नहीं, मतलब क्या, नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो इसमें और जनरल जो क्वेश्चन आप बनाते हैं उसमें क्या अंतर है, बस एक्स वाई जेड होता है, यहां x1 x2 और x3 लिख दिया है कि स्टूडेंट परेशान हो जाए, बस वही है। वेरिएबल तो एक्स वाई जेड रहे या x1 x2 x3 रहे या कुछ भी रहे, एक ही तरीका होगा। लेकिन हम लोग जनरली एक्स वाई जेड में करते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं कि एक्स वाई जेड के टर्म में ही रहे, या वैसे ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, पहले x1 वाला एक साइड में करके लिख देते हैं। देखिएगा, यहां से हम लिखते हैं एक साइड में करेंगे तो क्या बनेगा, या इसी को इधर चलिए उसी से करिए, 1 माइनस क्या, लैम्डा इंटू 2 है, 2 माइनस लैम्डा और इंटू क्या, x1 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस ऑफ 2 ऑफ x2 हो जाएगा, प्लस क्या, x3 हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसको लिखिए अब, 2 ऑफ क्या, x1 है, माइनस क्या, 3 ऑफ x2 है, और ये वाला x2 इधर ले आइएगा, तो इधर ले आके लिखिए, x2 को इधर ले आएंगे तो -3 माइनस ऑफ लैम्डा मीन्स इंटू क्या, x2 एंड प्लस क्या, 2 ऑफ x3, 2 ऑफ x3 इक्वल टू 0। फिर उसके बाद इसको लिखिए, क्या है, माइनस ऑफ x1 एंड क्या है, 2 ऑफ x2 और क्या है, इस साइड में करके लिख दीजिए, तो माइनस ऑफ लैम्डा ऑफ x3 इक्वल टू 0। अब एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। कैसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, होमोजीनियस, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो उसके लिए आप क्या देखे हैं, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगर नॉन जीरो या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है तो उल्टा उससे बना हुआ डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो। उससे बना हुआ डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो। अब यहाँ x1 है या x रहे, यहाँ x2 है या y रहे, यहाँ x3 है या z रहे, उससे अंतर नहीं पड़ता है। इस सिस्टम का सॉल्यूशन कैसा है, नॉन ट्रिवियल है। सिंस नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल या इसी को बोलते हैं नॉन जीरो सॉल्यूशन है, नॉन जीरो सॉल्यूशन है, नॉन जीरो सॉल्यूशन है। और ऐसा तब होता है जब डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। मीन्स इस केस में जब नॉन ट्रिवियल या नॉन जीरो सॉल्यूशन होता है तो इसका इन्फिनिटी मिनी सॉल्यूशन होता है, और जब जीरो सॉल्यूशन होता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, केवल x का वैल्यू जीरो, y का वैल्यू जीरो, z का वैल्यू जीरो। तो यहाँ पर डेल्टा क्या, जीरो के बराबर होना चाहिए, तो डेल्टा लिख दीजिए। अब x का कोफिशिएंट मीन्स यहाँ x1 है, 2 और माइनस ऑफ 1, यहाँ क्या, -2 -3 माइनस ऑफ लैम्डा, यहाँ 2, यहाँ पर क्या 1, यहाँ क्या 2 और क्या माइनस ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू क्या, 0 होना चाहिए। यहीं से लैम्डा निकाल लेना है, तो चलिए निकाला जाए। देखिए कुछ रो या कॉलम में ऐड सब्सट्रैक्ट करके आइडेंटिकल पहले बनाते हैं, कुछ हो जाए तो 0 0 होगा तो आसान होगा। देखिए अगर इसको जोड़ेंगे तो एक खत्म हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा। यहाँ पर क्या हो रहा है, जोड़ने से यहाँ भी 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पर जोड़ने से भी यहाँ भी 1 माइनस लैम्डा। तो देखिएगा
यहाँ पर कॉलम 1 में क्या कर देते हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो इससे फायदा क्या होगा देखिएगा, यहाँ जोड़ने से ये 1 माइनस लैम्डा, यहाँ भी सबको जोड़ रहे हैं तो 1 माइनस लैम्डा आ जा रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है 1 माइनस लैम्डा, ये -2 -3 माइनस लैम्डा, ए 2 एंड 1 2 माइनस ऑफ क्या लैम्डा। अब क्या करते हैं, यहाँ 2 जीरो बना देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं एक्सपेंड कर देते हैं, ज़्यादा आसान होगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें इसमें हम अप्लाई करने जा रहे हैं, ऐसे अप्लाई करते हैं, इक्वल टू 0 है, इसमें अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करिएगा, R3 में R3 माइनस R1 कर देते हैं, एंड साथ में R2 में भी क्या कर रहे हैं, R2 माइनस क्या R1 कर देते हैं। तो क्या फायदा होगा देखिए, यहाँ से ए तो वैसा ही रहेगा, ए वैसा ही रहेगा, -2 1, यहाँ पर घटाएंगे 0, यहाँ घटाएंगे क्या, घटाने पर -1 माइनस लैम्डा, यहाँ घटाएंगे 1 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे 0, यहाँ घटाएंगे 4, यहाँ घटाएंगे -1 माइनस लैम्डा माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0। अब इसके लॉन्ग क्या करिए, एक्सपेंड कर दीजिए। तो करिएगा तो 1 माइनस क्या लैम्डा, और इसको ढकिए, प्रिंसिपल माइनस क्या सेकेंडरी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस लैम्डा का 1 प्लस क्या लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस क्या 4 हो जाएगा, और इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से अब हम लोग यहाँ लिखते हैं, देखिए उसको यहाँ पर लिखते हैं, ए क्या बनेगा देखिए, इसको 0 करिएगा तो ए भी 0 होगा या ए वाला 0 होगा, इसको 0 करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू 1 होगा, और इसको 0 करेंगे तो 1 प्लस लैम्डा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर के बराबर, तो 2 स्क्वायर, यहाँ से आ गया लैम्डा का 1 प्लस लैम्डा प्लस माइनस क्या 2, मतलब लैम्डा का वैल्यू 1 होगा, इससे निकालेंगे तो एक और 1 होगा, इससे निकालेंगे तो फिर क्या -3 होगा, मीन्स लैम्डा का वैल्यू 1 या 1 -3। तो बोल रहा है देखिएगा क्वेश्चन अब में क्या पूछा जा रहा है, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। मतलब लैम्डा को जो कंटेन करता हुआ सेट है, इसको अब सेट के टर्म में लिखेंगे, लैम्डा को कंटेन करता हुआ अगर सेट लिखेंगे, मान लीजिए ए एक सेट है, तो सेट में तो 2 ही एलिमेंट होगा, आइडेंटिकल वाला एक ही बार लिखेंगे तो 1 और क्या -3। तो बोल रहा है क्या है, कंटेन मोर देन 2 एलिमेंट, नहीं 2 एलिमेंट है, इज एम्प्टी सेट, नहीं ए भी नहीं है, फिर कह रहा है ए सिंगल्टन सेट, नहीं ऐसा नहीं है, 2 एलिमेंट है सिंगल्टन सेट में, कंटेन 2 एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इस टाइप से आपको निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत आता है नॉन ट्रिवियल से रिलेटेड, बहुत बार बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, तो इसको इस टाइप से आपको करना है। चलिए और देखते हैं क्या कहा जा रहा है, देखिए कह रहा है, देखिए समझिए, नंबर ऑफ 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स एक 3x3 ऑर्डर का है, तो ये 3x3 ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स आप लेंगे तो ऐसे ले सकते हैं, A1 A2 या A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, यही कितना नंबर ऑफ मैट्रिक्स होगा ये बोला जा रहा है। देखिए नंबर ऑफ 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स हुज इंट्रीज आर आइदर 0 और 1, इसमें से ये जो AIज BIज CIज है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, 0 या 1 है, यही है। एंड विच द सिस्टम हैज एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, ये यहां पर रखने पर एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। याद करिए मैट्रिक्स मेथड, अगर यहां पर रखेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, इक्वेट करेंगे तो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो आपको बोला जा रहा है ऐसा ए कितना होगा, कितना डिस्टिंक्ट नंबर होगा ए का, ताकि इसका सॉल्यूशन क्या हो जाए, 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन हो। तो अब याद करिए
किसी भी सिस्टम का दो सॉल्यूशन होता है क्या? कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसका तीन ही टाइप का सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अरे तीसरा तो कुछ होता ही नहीं है। तो आपको चकमा देने वाला एक क्वेश्चन दिया है, जो ये बेसिक बात पता है वो फटक से सीधा बोल देगा जवाब कि टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, तो इसका किसी भी एक के वैल्यू के लिए नहीं होगा। एक कुछ भी रखिएगा टू सॉल्यूशन आएगा? नहीं आएगा। टू सॉल्यूशन का मतलब x का भी दो वैल्यू, y का भी दो वैल्यू, z का भी दो वैल्यू, ऐसा कभी नहीं होता है। x का y का एक एक वैल्यू होता है, या इनफिनाइट वैल्यू होता है, या नो सॉल्यूशन होता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है टू सॉल्यूशन, चाहे आप a वहां पर कुछ भी रख दीजिए। मीन्स कितना सॉल्यूशन होगा, a का कितना नंबर ऑफ मैट्रिक्स a बताना है, तो एक भी नंबर ऑफ मैट्रिक्स नहीं होगा, मतलब क्या? जीरो। ऐसा कोई मैट्रिक्स ए पॉसिबल नहीं है कि रखने पर सिस्टम का क्या दो सॉल्यूशन है। सिस्टम ऐसा सिंपल बेसिक से पूछ दिया है, और ये आईटी एडवांस में आया है, मेंस में कभी भी धक्के चिपका देगा। इसलिए ध्यान से सबको बनाइए, समझे समझे क्लियर? तो क्या हो गया, कोई भी ए का ऐसा मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं होगा कि टू सॉल्यूशन आए, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है, तीन ही टाइप का सॉल्यूशन होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। कर है कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज एग्जैक्टली थ्री सॉल्यूशन। तीन सॉल्यूशन तो होता ही नहीं है, इसको ऐसा ही काट दीजिएगा, वो तो गायब हो जाएगा ऐसा ही। यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इसी में से कुछ होगा। सबसे आसान है जेस प्रसाद मेथड्स बना लीजिए, फटाक से आ जाएगा। क्या करिए आप, यहां x1 इसको मान लीजिए फर्स्ट है, इसको मान लीजिए क्या सेकेंड है, इसको मान लीजिए क्या थर्ड है। और यहां पर क्या करिए आप, पहले x को मीन्स x के जगह पर x1 है, y के जगह पर x2 है, और z के जगह पर x3 है। तो x1 को पहले एलिमिनेट करके रिलेशन बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं। तो 1 में हम क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई करते हैं और सेकेंड को घटा देते हैं। तो 2x1 खत्म, यहाँ पर 4x2 में से 3x2 बनेगा, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर x3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 हो जाएगा। इसको मान लीजिए फोर्थ। अब इसका और इस दोनों में से एक का यूज करिए। तो सेम टाइप से यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू फर्स्ट माइनस क्या थर्ड कर देते हैं। तो क्या बनेगा देखिए, इसमें 3 मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, 6x2 बनेगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, और 5 घटाएगा, यहाँ पर क्या 3, कितना बन रहा है, यहाँ पर 3 और माइनस x2 हो जाएगा, x3 हो जाएगा। x3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई किए हैं तो a क्या बनेगा, इधर 8 हो जाएगा, और 9 8 हो जाएगा। ये वाला फिफ्थ हो गया। यहीं से दिख रहा है कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। या आप देखिए, ये दोनों कभी पॉसिबल होगा, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। x2 x3 इक्वल टू 3 और x2 x3 इक्वल टू 8 दोनों पॉसिबल नहीं है। या आप जैसे करते हैं वैसे ही करिए। आप क्या करिएगा, फोर्थ में क्या करिए, फिफ्थ को घटा दीजिए। तो क्या बनेगा, इधर 0 इज इक्वल टू क्या, फिफ्थ ऐसे कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। फिफ्थ में क्या करते हैं, 4 को घटा देते हैं, तो 0 इक्वल टू 5 हो जाएगा। मतलब इसी को लिख सकते हैं 0 इंटू जेड के जगह पे यहाँ x3 है, x3 इंटू 5। मतलब यहाँ पर देखिए m का वैल्यू 0 है और n का वैल्यू 0 नहीं है, तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मीन्स इसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं होगा। इस टाइप से, नहीं तो फिर डिटर्मिनेंट से बनाइए, 4 डिटर्मिनेंट करिए। तो इस टाइप से आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है, क्या कहा जा रहा है, इफ द ट्रिवियल सॉल्यूशन इज ओनली सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम देन सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ के। ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ट्रिवियल सॉल्यूशन है, सिंस ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल का मतलब होता है क्या, जीरो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन।
ऐसा होता है। तो उल्टा, जब जीरो सोल्यूशन होता है तो डेल्टा नॉट जीरो, और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है मीन्स नॉन जीरो तो डेल्टा जीरो। तो यहां से आप लिख सकते हैं डेल्टा, डेल्टा क्या होगा, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट -1 है, यहां पर -1 है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा है। अब यहां से कह रहा है कि k का वैल्यू इसमें से क्या होगा ये बताना है। तो चलिए देखा जाए, यहां से जीरो कर लिया जाए क्या, जीरो या सीधा निकाल लेते हैं। सेरस रूल से हम लोग जीरो तो करेंगे, सेरस छोटा है सिंपल है, सेरस रूल से कर लेते हैं, सीधा सेरस रूल अप्लाई करिए तो क्या बनेगा, ए -3 हो जाएगा, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, इसमें इसको प्रोडक्ट करिएगा प्लस क्या के हो जाएगा, इसमें इसको, अब इसको इसमें प्रोडक्ट करिए, के स्क्वायर 3, तो 3 ऑफ क्या के स्क्वायर, प्रिंसिपल डायनल का काम हो गया। सेकेंडरी करिए, इसको प्रोडक्ट करिए 9 हो जाएगा, इसको इसमें प्रोडक्ट करिए माइनस ऑफ के हो जाएगा, इसको यहाँ प्रोडक्ट करिए माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के स्क्वायर और इज इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ से देखते हैं क्या बनता है, 3 स्क्वायर में एक के स्क्वायर घटाएंगे 2 स्क्वायर बनेगा, के वाला टर्म देखते हैं, यहाँ का माइनस माइनस प्लस के और यहाँ का प्लस के, प्लस 2 बनेगा, यहाँ का -3 और -9 -12 बनेगा, इज इक्वल टू क्या जीरो, 2 से डिवाइड कर दीजिए, इज नॉट इक्वल टू जीरो है, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो के स्क्वायर एन प्लस क्या के एन माइनस क्या 6 इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहां से फैक्टर देख लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो क्या क्या फैक्टर हो सकता है, -3 और +2 नहीं आएगा, +3 -2 +3 -2 आ जाएगा। तो तीन ये दोनों का सम इतना है, इसी का प्रोडक्ट है, तो जब करिएगा तो इसका k का वैल्यू फैक्टर करके निकालेंगे तो क्या आएगा, -3 और क्या 2 +2, लेकिन नहीं है तो इतना नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए मतलब होता है इसको छोड़ के बाकी सभी रियल नंबर, तो एक k का वैल्यू आप कह सकते हैं सभी रियल नंबर, लेकिन ए नहीं, -3 नहीं और 2 नहीं, इस दोनों को छोड़ के सब कुछ होगा, तो देख लीजिए ए हो जाएगा, यही तो नन जीरो के लिए ये भी मेंस में आया है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, कर रहा है एस इज द मेन 17 में आया है, एस इज द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ बी, बी का अलग अलग वैल्यू है, उसका सेट है, ऐसे भी सेट बोल दे तो डिस्टिंक्ट वैल्यू ही सेट में लेते हैं, लेकिन दे दिया है, फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस है नो सोल्यूशन देन एस इज इक्वल टू, तो उस टाइप से करिएगा। इसमें देखिए क्या होगा, यहां से हम लोग लिखते हैं x प्लस वाई प्लस क्या z इक्वल टू क्या 1 है, यहां पर क्या x एन प्लस क्या a ऑफ वाई एन प्लस क्या z इक्वल टू 1 है, और ax एन प्लस क्या b ऑफ वाई एन प्लस क्या z इक्वल टू 0 है। इसका क्या है बोला जा रहा है, नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन होना चाहिए, इसके लिए हमको काम करना है, तो आपको सिखा चुके हैं क्या करना है, मेरा मेथड यूज करिए, जेएस प्रसाद मेथड यूज करिए, क्या करिएगा बताइए, आप पहले जेड में रिलेशन लाइए एक्स और वाई को एलिमिनेट करके, तो चलिए किया जाए, यहां पर इसमें इसको घटा देंगे एक्स खत्म हो जाएगा, तो सेकेंड क्या कर में से फर्स्ट घटा देते हैं, क्या बनेगा खत्म a-1 और इनटू क्या y हो जाएगा, यहां तो a खत्म हो गया 0 हो गया, ऐसा बना। अब क्या करते हैं, ये दोनों खत्म हो गया, इसमें और इसमें x को एलिमिनेट करते हैं, तो एलिमिनेट करिए, देखिए क्या बनेगा, यहां पर हम ऐसा करते हैं, इसमें a मल्टीप्लाई करके इसको क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट करते हैं, a मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट, इसमें a मल्टीप्लाई करते हैं और इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो बनेगा फर्स्ट में a मल्टीप्लाई कर दिए और इसको घटा दीजिए,
थर्ड को घटा दीजिए, क्या निकल के आएगा देखिए, एक से x खत्म, a माइनस बी इंटू क्या y, a माइनस बी इंटू वाई, एंड फिर उसके बाद यहाँ क्या निकल के आएगा, यहाँ पर a मल्टीप्लाई किए हैं, घटा रहे हैं, तो a माइनस वन और इंटू क्या z, और a मल्टीप्लाई किए इसको घटा रहे हैं, इक्वल टू क्या a, इसको मान लीजिए फोर्थ और इसको मान लीजिए क्या फिफ्थ। ध्यान रहे कभी भी वेरिएबल को हटाना नहीं है, पैरामीटर को हटाना नहीं है, जब भी वैल्यू लिखना है उसके साथ में लिखना है। यहाँ पर अब y को एलिमिनेट करके हमको हमेशा z में ही रिलेशन लाना है, ये ध्यान रहे। तो अब y को हटाना है तो इस दोनों का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम, तब घटाएंगे तो क्या होगा, कैंसिल होगा। तो हमको क्या करना है, a वाला इसमें मल्टीप्लाई करना है, a वाला इसमें मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो कैंसिल आउट होगा। तो हम ऐसा कर देते हैं, देखिए ना, इसमें फिफ्थ में a माइनस वन मल्टीप्लाई करते हैं इंटू क्या फिफ्थ, एंड माइनस इसमें a माइनस बी मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू क्या फोर्थ, और अब घटा देते हैं। तो देखिएगा जैसे ही a मल्टीप्लाई माइनस बी मल्टीप्लाई किए और इसमें a माइनस बी मल्टीप्लाई किए, दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो गया, घटाए क्या बनेगा, इसमें खाली मल्टीप्लाई करना है, a माइनस वन का स्क्वायर इंटू क्या z, और इधर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो a इंटू ए माइनस ऑफ वन, और a तो जीरो हो जाएगा, माइनस जीरो, ऐसा बन गया। अब क्या कहा जा रहा है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, नो सॉल्यूशन के लिए इसको क्या होना चाहिए, जीरो, और इसको क्या होना चाहिए, नो जीरो, नन जीरो, नन जीरो, ऐसा आपको बताना है। ए वाला नॉट इक्वल टू जीरो और ए वाला जीरो होना चाहिए। अब बताइए जब ए जीरो होगा तो हमेशा ए वाला जीरो हो जाएगा, जब ए जीरो, ए का वैल्यू वन होगा तो ए हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपको क्या बोला जा रहा है कि सेट इज डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो ए का किसी भी वैल्यू के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो एक कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है, ए का किसी भी वैल्यू के लिए इसका नो सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन कभी भी नहीं आएगा, हमेशा इसका क्या आएगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन। मतलब बी का जब ए का किसी वैल्यू के लिए नहीं हो रहा है, मींस इसका नो सॉल्यूशन कभी होगा ही नहीं होगा, तो आपका बी का भी क्या होगा, कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। तो यहां से क्या देख रहे हैं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल फॉर नो सॉल्यूशन, ऐसे लेते हैं, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ, एनी वैल्यू ऑफ, एनी वैल्यू ऑफ क्या, आप बोल सकते हैं एनी वैल्यू ऑफ ए। और ए का जब किसी नो सॉल्यूशन होगा ही नहीं कभी भी, आप रख के देखिए, जब इसको जीरो बनाएंगे नो सॉल्यूशन के लिए, उस समय ये जीरो नहीं होना चाहिए, जब ये जीरो हो गया तो ये भी जीरो बना देगा, हमेशा क्या होगा, इसका इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन कभी भी नहीं होगा, नेवर, न कभी भी पॉसिबल नहीं होगा नो सॉल्यूशन। तो इस केस में बी का भी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, इनफिनाइट सेट नहीं, फाइनाइट सेट कंटेनिंग नहीं, सिंगलटन सेट, क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, मींस बी का कोई वैल्यू नहीं होगा जिसके लिए इसका नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कभी हो ही नहीं सकता है, हमेशा क्या होगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, ऐसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है देखिए, कर द इक्वेशन दिस have only one solution, only two solution, infinite solution, none of these। IIT एडवांस का है, क्या है देखिए, x प्लस टू ऑफ वाई, दो ही इक्वेशन है, दो ही इक्वेशन है, 2x प्लस क्या 4 ऑफ वाई एंड प्लस क्या 4z इक्वल टू 9 है। यहां से देखिए, यहां से देखिए
इसका कोफिशिएंट का रेशियो, इसका कोफिशिएंट का रेशियो, इसका कोफिशिएंट का रेशियो, इसका कोफिशिएंट का रेशियो, यहाँ पर ए बराबर है लेकिन ए वाला बराबर नहीं है, ऐसा होता है तो क्या होता है? सीधा नो सॉल्यूशन। ऐसा होता है तो ये प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। पहले प्लेन पाइए, प्लेन पाइए। तो ये प्लेन है, कैसा प्लेन है? प्लेन पाइए, दो प्लेन हैं जो पैरेलल है, पैरेलल है, ऐसा होता है तो इसका मतलब हो गया क्या? P1 प्लेन इज पैरेलल टू क्या? P2। और दो प्लेन पैरेलल है तो ऐसा हो गया, मींस सॉल्यूशन क्या होता है? जो कॉमन पॉइंट होता है जो दोनों पर लाई करता है। तो ऐसा अगर है तो दोनों पर कोई भी पॉइंट होगा? नहीं होगा। पैरेलल है तो कोई भी पॉइंट इस पर होगा जो इस पर नहीं, इस पर होगा। तो ये दो प्लेन हैं, तो आपको कंडीशन बताए हैं पहले क्लासेस में। तो पैरेलल प्लेन है, इसका मतलब क्या हो गया? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मींस नो कॉमन पॉइंट। आप ऐसे लिख सकते हैं, नो कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट्स ऑन प्लेन्स, प्लेन्स P1 एंड P2। इसका मतलब हो गया नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पॉइंट ही होता है, कॉमन पॉइंट जो प्लेन पर होता है। तो क्या हो जाएगा? ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली टू, नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? डी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसमें वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन तो कभी होता ही नहीं है, वो तो कहानी खत्म है कभी भी। ठीक है, इस टाइप से। चलिए और क्या देखते हैं, क्या है इसमें, देखिएगा क्या है। IIT मेंस 19 में आया है, कह रहा है इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज ए सॉल्यूशन, और बोल रहा है z का वैल्यू 0 नहीं है, देन xy लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन हुज इक्वेशन। तो अब xy में एक रिलेशन आपको बताना है, वो स्ट्रेट लाइन होता है 2D का। तो के हमको पहले पता करना होगा। इसका सॉल्यूशन कह रहा है कि सॉल्यूशन है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन है तो या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा, यही दोनों में से कुछ होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं, सॉल्यूशन निकालने का जो तरीका होता है उस पर आते हैं। जेस्ड मेथड यूज करिए, सेकेंड इसको थर्ड मानिए और करिए। तो क्या होगा देखिए, पहले x को एलिमिनेट करते हैं। तो हम ऐसा कर देते हैं, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको घटा देते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, 2 इंटू इक्वेशन फर्स्ट, पहले के निकाल रहे हैं सॉल्यूशन होने के लिए, माइनस क्या करते हैं, सेकेंड कर देते हैं। तो क्या बनेगा देखिए, इसमें 2 मल्टीप्लाई घटाएंगे, 2x खत्म, तो a बनेगा -5 ऑफ क्या, y। एंड यहाँ 2 मल्टीप्लाई करके इसको घटाएंगे, 2k माइनस क्या, 1 और इंटू जेड, इंटू जेड। यहां पर 2 मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं 0, ये फोर्थ इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब एक और इक्वेशन से, अब इससे भी सेम टाइप से हम क्या करते हैं, x को एलिमिनेट करते हैं। सेम टाइप से इसमें 3 मल्टीप्लाई करके इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो 3 इंटू क्या, 3 इंटू फर्स्ट माइनस क्या, थर्ड करते हैं। तो क्या बनेगा देखिए, यहां पर 3 मल्टीप्लाई करिए, घटाइए, खत्म x, 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, तो ए माइनस ऑफ 6y और घटाएंगे 1 तो -5y हो जाएगा। यहाँ 3 के और इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे k, तो कितना बनेगा, 4k हो जाएगा, ऑफ जेड हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 मल्टीप्लाई घटाएंगे 0 हो गया, इसको फिफ्थ मानिए। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें से इसको घटा देते हैं, फिफ्थ माइनस क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं। देखिए यहां से घटाएंगे, खत्म, यहां पर 2k और क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ 1 हो जाएगा। ठीक है, 2k प्लस ऑफ 1 हो जाएगा और इज इक्वल टू जेड इक्वल टू क्या, 0 हो जाएगा। आप देख रहे हैं जब ये 0 है हमेशा सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन होने के लिए क्या होता है, इधर का 0 इधर का नॉट 0। तो ये याद करिए, ऐसा था, आप लोग भूल जाते हैं, यहां पर ऐसा था mz इक्वल टू क्या, n। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या, इसको 0 नहीं होना चाहिए, ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, और ए वाला क्या, 0 होना,
जीरो नहीं होना चाहिए, m का वैल्यू जीरो नहीं है, ये कुछ भी वैल्यू हो सकता है। और इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए इसका वैल्यू जीरो और इसका भी वैल्यू जीरो, n भी जीरो। और नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन के लिए क्या m का वैल्यू जीरो और इसका वैल्यू जीरो नहीं, तो नो सॉल्यूशन कभी भी नहीं होगा, सॉल्यूशन हमेशा होगा। सॉल्यूशन होने के लिए अब देखिएगा दो चीज आता है। सॉल्यूशन होने के लिए इसको क्या जीरो नहीं होना चाहिए या जीरो हो सकता है, दोनों केस में होगा। तो बोल रहा है क्या, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज ए सॉल्यूशन, जेड का वैल्यू जीरो नहीं है और साथ में है जेड जीरो नहीं है, तो जेड जीरो नहीं है तो सर्टेनली ये वाला जीरो होना चाहिए। अगर ए जीरो नहीं होगा तो जेड जीरो हो जाएगा, मीन्स यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जेड जीरो नहीं है तो हम लोग क्या कहेंगे, सिंस जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब 2k प्लस 1 क्या होगा, जीरो के बराबर, और इसका मतलब इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा, और इसका मतलब इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। हमको k से मतलब है, k का वैल्यू कितना आ गया, -1/2। अब k का वैल्यू आ गया, अब क्या करना है, देखिए इस k के लिए हमको निकालना है, एक जेड को एलिमिनेट कर देना है, जेड को एलिमिनेट कर देना है, जेड जीरो नहीं है, k का वैल्यू रख के जेड, इसका इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। तो रख दीजिए, देखिए यहां से x एंड देखिए फर्स्ट क्या हो जाएगा, x माइनस 2 ऑफ वाई, एंड फिर क्या k का वैल्यू रखिए कितना है, -1/2, तो -1/2 इंटू जेड एंड इक्वल टू 1, ए वाला क्या हो जाएगा 2x और माइन प्लस ऑफ y और क्या प्लस जेड इक्वल टू कितना 2 हो जाएगा, और यहां से लिखेंगे तो 3 ऑफ x एंड फिर क्या माइनस ऑफ y एंड माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 जेड इक्वल टू कितना 3 हो जाएगा। हमारा एम है जेड को एलिमिनेट कर देना है, एक्स वाई में रिलेशन निकालना, वही है कर रहा है कि एक्स वाई किस पर लाई करेगा, तो जेड को इससे एलिमिनेट कर दीजिए। देखिए क्या कर सकते हैं, इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकेंड मानिए और इसको क्या थर्ड मानिए, किसी भी दो का यूज करके हम क्या करते हैं, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इसके साथ जोड़ देते हैं, तो जेड खत्म हो जाएगा। तो देखिए 2 इंटू फर्स्ट एंड प्लस क्या सेकेंड इंप्लाइज डेट, देखिए क्या बनेगा, तो 2 मल्टीप्लाई करके जोड़िएगा 4x हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करके जोड़िएगा तो a -3 ऑफ y हो जाएगा, a वाला 2 मल्टीप्लाई कैंसिल हो गया और इधर क्या 4 हो गया, यही तो रिलेशन आ गया। कैसे भी जेड आपको हटा देना था, तो कैसा ऐसा है कुछ 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 4c हो जाए। तो बस थोड़ा थोड़ा फंसाएगा, अब कुछ ना कुछ चेंज करेगा, है तो यहां तक वही कि इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए और कह रहा है जेड जीरो नहीं है, लिख दिया है, तो एक तरह से यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, इन्फिनिटी में सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा जब ए वाला क्या होगा जीरो नहीं होगा, लेकिन इसका प्रोडक्ट जीरो है तो दोनों में से कोई भी तो जीरो होना चाहिए ना, तो ए जीरो नहीं होगा तो फिर जेड जीरो हो जाएगा, इसलिए इसको जीरो लेना था। तो इस टाइप से आपको करना था, इस टाइप से करेंगे और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, ओके।